प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर के मधुर नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद करते हैं आसमान के खुदा का, जिसने मौका दिया कि हम आपसे मुखातिब हो सके, आपसे रूबरू हो सकें और आपके साथ ग्रेस ऑफ गॉड के इस प्रोग्राम में एक बार फिर परमेश्वर के वचन की सहभागिता को रख सके। मैं अपने आप को परमेश्वर में खुशनसीब समझता हूं कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन की सेवकाई के लिए चुना और आज का ये मुकद्दस दिन दिया कि हम आज यहाँ पे बैठकर परमेश्वर के नाम को मुबारक कह रहे हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। आइए खुदा का कलाम खोले, जहाँ पे खुदा आज मुझसे और आपसे बड़े अद्भुत रीति से बात करना चाह रहा है और एक ऐसी चीज से शिक्षा देना मांग रहा है जो शायद हमने अक्सर कई बार देखी तो होगी, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि खुदा का कलाम वहां से भी हमें शिक्षा दे सकता है। और मैं चाहूंगा नीति वचन अमसाल की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन अमसाल की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, उसका 6वां अध्याय। मैं चाहता हूं इसकी 6ठी आयत पर गौर करें। क्या लिखा? जी हाँ, हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पे ध्यान दे, बुद्धिमान बन। बुद्धि की हासिल करने के लिए लोग क्या नहीं करते, बहुत से तरीके अपनाते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं। बादाम खाते हैं, दूध में बादाम खिलाते हैं, सर में बादाम का तेल लगाते हैं, मछली के तेल के कैप्सूल खिलाते हैं, मछली खिलाते हैं ताकि बच्चा इंसान बुद्धिमान हो जाए। बहुत से तरीके यूज किए जाते हैं, लेकिन खुदा बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। आसमान के खुदा का काम और उसका इंतजाम बिल्कुल अलग तरीके से होता है। और सुनिए, परमेश्वर मुझे और आपको बुद्धिमान बनाने के लिए क्या कह रहा है। एक ऐसी जगह जहां पे हमने कभी सोचा नहीं होगा कि वहां से कहां से बुद्धि मिलेगी, लेकिन वहां से भी परमेश्वर बुद्धि पैदा कर सकता है। लिखा है वचन में, जहां नहीं बोता वहां से काटता है और जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोरता है। हमने सोचा भी नहीं होगा कि खुदा का कलाम करे चींटी के पास जा। चींटी क्या बुद्धि का काम करती है, लेकिन खुदा के लोगों सुनिए, परमेश्वर की बनाई हर एक चीज बड़ा महत्व रखती है। यहां तक चींटियां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज चींटियां मुझे और आपको बुद्धिमान बनाएगी। और बाइबल में लिखा है 7 महापाप है, उनमें से एक महापाप है आलस का, जो हमारी जाती जिंदगी और रूहानी जिंदगी दोनों जिंदगियों को बर्बाद कर सकती है। और आज मैं उन आलसियों से जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो किसी तरह से कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं रखा, सब बेकार है, ऐसा नहीं हो सकता, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। अपने इस महापाप से बाहर निकलिए और खुदा आपको बुद्धिमान बनाना मांग रहा है। और सुनिए, अगर आप बुद्धिमान बनना मांगते हैं तो आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। आपके आसपास चींटियां होंगी, उनको गौर से देखिए। और लिखा है उनके काम पर ध्यान दे। आज मैं आपका ध्यान चींटियों के काम पे ले जाना मांग रहे हो। दुनिया के लोग, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, स्पोर्ट्समैन, बहुत बड़े बड़े लोगों के कामों पे ध्यान देते हैं, उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं ताकि हम भी उतना रुपया कमाए, इतने फेमस हो जाए, कम समय में आगे बढ़ जाए। लेकिन सुनिए, खुदा बाप कह रहा है ये सब चीजों की तरफ मत जाइए। आज खुदा चाहता है कि उस मामूली सी चीज पे जो कई बार हमारे पांव के नीचे आके खत्म हो गई होगी, उस मामूली सी चीज पे ध्यान दीजिए और बुद्धि को हासिल करिए। 30वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत को पढ़ी, बहुत आराम से पढ़ी। क्या लिखा? जी हाँ, लिखा है चींटियां निर्बल जाति, यानी बहुत मामूली, बहुत हल्की। लेकिन ये आज मामूली चींटियां मुझे और आपको 3 गैर मामूली चीजें बताएंगी जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आज मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं इन चींटियों से, और मैं चाहता हूं इन चींटियों से आप मोटिवेट हुए, क्योंकि चींटियों की पहली क्वालिटी यही होती है कि वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है। वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है। और आज भी खुदा का कलाम मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि हम भी चींटियों की मानिंद अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करें। इसी का 6वां अध्याय जो हम पढ़ रहे थे, उसकी 7वीं आयत पढ़ी। क्या लिखा है? 6वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत को लिखा है, ना तो कोई न्यायी होता है, ना कोई प्रधान होता है, कोई नहीं होता, फिर भी काम कर रही है। यहां हमें कोई चाहिए कि कोई हमारे सर पे बैठे तब हम काम करेंगे, कोई डंडा लेके खड़ा हो तब काम करे। किसी के कहने पे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना, वो किसी ने कहा ही नहीं हमसे दुआ के लिए, किसी ने कहा ही नहीं हमसे चर्च जाने के लिए, किसी ने कहा ही नहीं बाइबल पढ़ने के लिए। कोई कहेगा तो हम करेंगे, कोई कहेगा तो हम जाएंगे। हम लोग किसी पर डिपेंडेंट है। लेकिन चींटियों से सुलेमान सिखा रहा है वो सेल्फ मोटिवेटेड होती है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। ना तो उनके पास कोई न्याय होता है, वो अपना न्याय खुद कर लेती है। उन्हें किसी के जजमेंट की जरूरत नहीं होती, किसी को बाहर से नहीं बुलाते। हमें अपने मसले हल करने के लिए किसी के पास जाते हैं। लाइफ में प्रॉब्लम
आती है, हम किसी किसी के आके अपने हाथ फैलाते हैं, किसी किसी के पास जाते हैं। ना कोई प्रधान होता है, कोई उन पे अधिकारी नहीं होता, वो खुद अपने आप से फैसला लेते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और ना कोई उन पे प्रभुता करने वाला होता है। आए खुदा के लोगों, आज खुदा का कलाम ये बात मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि मुझे और आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, मुझे और आपको अपने बल पे खड़े होने की जरूरत है। हमारे खुदा का कलाम हमारे पास है, हमारे परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, और परमेश्वर आज चाहता है मुझसे और आपसे ये कि चींटियों की मानिंद हम सेल्फ मोटिवेटेड हो, हम चींटियों की मानिंद अपने आप को आज मैच्योर करें। हमें फैसले लेने की जरूरत है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हमारी लाइफ की प्रॉब्लम यही है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होते, हम दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। बाइबल में एक आदमी के बारे में पास लेकर चलूंगा मैं आपको, यूहन्ना की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 5, 6 और 7 अगर आप पढ़े तो वहां पे एक व्यक्ति का जिक्र है। वहां एक मनुष्य था, वो 38 साल से वहां पे ये थी कि हर साल स्वर्गदूत उतरता था और डंडा घुमाता था और वहां पे हाथ हिलाता था और पानी को छूता था, और बाइबल में लिखा है जो भी पहले गिर जाता था वो ठीक हो जाता था। 38 साल से वो आदमी वहां था। इतनी किसी की उम्र होती है, 38 साल से एक आदमी स्टिल अपनी जगह पे बड़ा हुआ है और ठीक नहीं है। कुंड के बिल्कुल बगल में हम लोग जब गए थे इजराइल के अंदर, हम देख कर आए वो जगह जहां पे ये आदमी लेटा हुआ था। ज्यादा दूर नहीं, बहुत करीब ही था। चाहता तो अगर 38 साल में अगर वो एक इंच की भी कोशिश करता प्रतिदिन की तो वो कुंड में जा सकता था, लेकिन 38 साल से स्टिल जहां था वहीं पर है। और एक दिन यीशु मसीह वहां पहुंचे, उसको उस पड़ी हुई दशा में देखकर उसके पास जाकर उससे बात करने लगे। उससे पूछा, अगर कोई आपके पास आए, आपको रुपए की जरूरत है, कोई आपसे पूछे कहे कि यार तुम्हें रुपए चाहिए, अगर आपको गाड़ी की जरूरत हो किसी दिन और कोई आके आपसे कहे कि आपको गाड़ी चाहिए, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, मुझे चाहिए। आप कुछ और एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, छूटते ही आप कहेंगे हाँ मुझे पैसे चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है। इन दिनों में जिसको पैसों की जरूरत होती है, जिनको खाने की जरूरत होती है, कोई आके पूछता है कि आपको खाना चाहिए, तो वो ज्यादा बहाने नहीं बनाता, वो इधर उधर की बात नहीं करता, वो डायरेक्ट कहता हाँ मुझे खाना चाहिए, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया। इस आदमी के पास आसमान और जमीन का बनाने वाला खालिक और मालिक खुदा खड़ा हो गया और आके कहने लगा, क्या तुझे चंगाई चाहिए? तो चंगा होना चाहता है? मैं फील कर रहा हूं, तो 38 साल से यहाँ पे लेटा है, और ये आदमी यकीनन 38 साल से लेटा हुआ एक जगह पर, तो कितनी तकलीफ में रहा होगा। तो इसको क्या कहना चाहिए था? हाँ मैं चंगा होना चाहता हूं। लेकिन जानते हैं ये क्या कह रहा है? यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने, आज इस बीमार की तरह बहुत से लोग यही वाली बात कर रहे हैं, उस बीमार ने यीशु मसीह से कहा, आए खुदा, कोई है ही नहीं जो मुझे वहां। अरे तुझसे खुदा कह रहा है, आसमान और जमीन का बनाने वाला खालिक और मालिक खुदा है, जिसके हाथों में सारे अधिकार है, तुमसे कह रहा है क्या तू ठीक होना चाहता है? क्या तुझे चंगाई की जरूरत है? क्या तेरे अपने बच्चों को ठीक करना चाहता है? हम लोग कहते हैं कोई है नहीं हमारे लिए दुआ करने वाला, कोई है नहीं हमें हमारे लिए काम करने वाला, कोई चर्च ही नहीं ले जाने वाला है, कोई बाइबल ही पढ़ाने वाला नहीं है, कोई हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है। हम लोग बहाने लगाते हैं, किसी न किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। आज खुदा बाप आपके पास खड़ा है और आपसे पूछ रहा है, क्या तू ठीक होना चाहता है? आए खुदा के लोगों, सेल्फ मोटिवेटेड, इसकी चंगाई का कारण ये नहीं कि ये पानी के पास नहीं था, ये तो बिल्कुल चंगाई के मतलब इसकी बरकतें इसके पास थी, लेकिन ये किसी पर डिपेंडेंट था। अगर खुद से प्रयास करता तो 38 सालों में वहां तक पहुंच ही जाता, लेकिन ये खुद से प्रयास करने के लायक नहीं था। ये डिपेंडेंट था कि कोई आए और लेकर जाए। आज भी बहुत से लोग होते हैं कि कोई आए और हमें चर्च लेकर जाए, कोई आए और हमारे साथ बैठ के दुआ करे। वो जा रहे हैं, जैसे बहुत से लोग, हम लोग जब लखनऊ जाते हैं तो बहुतों से पूछते, चल रहे हो? वो जा रहे हैं? कौन कौन जा रहा है? अच्छा वो जा रहे हैं तो हम जाएंगे। नहीं कोई नहीं जा रहा। हम मतलब हमारा पर्सनल कुछ इंटरेस्ट नहीं कि हम जाएं और दुआ करें, कोई जाएगा तो हम जाएंगे। इसका मतलब यह है हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हैं, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग किसी पर डिपेंडेंट है। आज खुदा बाप चाहता है हमें अपने आप पे खड़े होने की जरूरत है। भजन संहिता 34:4 में यही तो लिखा है, जहां पे दाऊद राजा कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। वो बता रहा है ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा कमिटमेंट है खुदा बाप से। क्या है? खुदा बाप मैं तेरे पास जाऊंगा, मैं खुदा के पास जाऊंगा। मुझे किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं, मुझे किसी की गाड़ी की जरूरत नहीं, मुझे किसी की बाइक की जरूरत नहीं, किसी के वॉकिंग कॉल की जरूरत नहीं कि कोई मुझे उठाए, कोई मुझे कहे कि चलो दुआ में चलना है। मेरा डिसीजन है, मेरा कमिटमेंट है। क्या आपका कमिटमेंट है खुदा बाप से? चींटियों से सीखिए, वो इतनी मैच्योर होती हैं कि उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। आपको पता है इब्रानियों की किताब उसका 5वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत में परमेश्वर का दास कहता है, समय के हिसाब से हमें गुरु हो जाना चाहिए था। पढ़िए क्या लिखा? 5:12 जी 5:11।
इब्रानियों की किताब 5वां अध्याय, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जितना टाइम तुमने आज मसीहत में लगा दिया है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, बाय बर्थ 3 पुश्तें तुम्हारी ईसाई हैं, समय के हिसाब से अब तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। गुरु का मतलब जानते हैं क्या? सिखाने वाला। लेकिन अभी भी हम चाहते हैं कि कोई आए, हमें मसीह की आरंभ की शिक्षा, अभी तक हम शुरुआती शिक्षा पे ही हैं। अभी तक हमें सिर्फ यही सिखाया जा रहा है कि तुम्हें चर्च जाना चाहिए। अब तक तो हमें खुद की नहीं बल्कि बहुतों को लाना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के पास। अब तो हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, हमें अपने आप से सारे काम करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम आलसी हैं, हमें जरूरत है किसी की। तभी तो खुदा का कलाम कह रहा है चींटियों के पास जा, उनका काम करने का स्टाइल देख, उनका पैटर्न देख, क्या तरीका है उनका तरीका यह है, दे ऑल आर सेल्फ मोटिवेटेड। उन्हें किसी की मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो खुद से फैसले लेती हैं, हमें कौन सी चीज लेनी है, हमें क्या चीज हासिल करनी है, हमें क्या करना है। ये पहली चीज, ये पहला डायरेक्शन जो खुदा चाहता है मैं और आप चींटियों से सीखें। आइए दूसरी जगह पे मैं आपको लेके चलूंगा। नीति वचन इसका 6वां अध्याय और इसकी 8वीं आयत पर गौर करें। यहाँ पे परमेश्वर का वचन मुझे और आपको खुद बता रहा है, और दूसरी बरकत, दूसरा लेसन जो चींटियों से हमें मिलता है देखने और सीखने पे, वो है लुक अहेड, यानी कि आगे देखते रहना, सामने देखते रहना। नीति वचन की किताब में लिखा है, सुलेमान राजा कहता है तुम्हारी आंखें सामने की ओर लगी रहें और तुम्हारी पलकें सामने की तरफ खुली रहें। मुझे और आपको आगे की ओर देखना है। प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम अपने मसीही जीवन को जी रहे हैं तो कई मर्तबा इजरायलियों की तरह जो मिस्र से तो निकल के आ गए, लेकिन पीछे देखना उन्होंने नहीं छोड़ा। हर बार, हर मुश्किलात, हर समस्या में जब भी कुछ चाहिए होता था वो पीछे पलट के देखते थे, हम तो मिस्र में अच्छे थे। और यही कारण है वो आगे नहीं बढ़ पाए। यही कारण है कि जो चीज उनको 40 दिन में मिलनी थी वो चीज मिलने में उन्हें 40 साल लगे। खुदा बाप कह रहा है चींटियों से सीखो, लुक अहेड, आगे की ओर देखना, सामने की ओर देखना। निकाला आपने नीति वचन 6वां अध्याय, पढ़िए इसकी 8वीं आयत। लिखा है तो भी वो अपना आहार किसमें, उनके सामने अगर धूप काल है, गर्मी है, वो उसी में काम कर रही हैं। वो पीछे पलट के नहीं देखते कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लें, अभी थोड़ा रुक जाए, अभी बाद में कर लेंगे, बहुत सुबह से नहीं। वो आगे की तरफ देखते हुए, वो आगे की मतलब धूप काल है, गर्मी है, गर्मियां आने वाली हैं। आपको पता है चींटियां सिर्फ कुछ ही महीने बाहर निकलती हैं, कुछ ही महीने होते हैं चींटियों के जो बाहर निकलती हैं, सिर्फ गर्मी का महीना। पूरी सर्दी और बरसात में चींटियां अंदर रहती हैं। साल के मुश्किल से 3-4 महीने ही चींटियां बाहर रहती हैं, 7-8 महीना वो अंदर ही रहती हैं, क्योंकि सर्दियों में बाहर नहीं निकलती, वो अंदर छुपी रहती हैं, और बरसात में वो अंदर रहती हैं। सिर्फ गर्मी निकलती है। वो अपने आने वाले उन समय के लिए जिसमें वो 7-8 महीना नहीं निकल पाएंगी बाहर, उतने के लिए वो 3-4 महीनों में अपना पूरा खाना बटोर लेती हैं। जस्ट इमेजिन। और यही कारण होता है कि चींटियां जो होती हैं गरीब नहीं होती हैं, अमीर होती हैं। उनके बिलों के अंदर उनका जो आंट हाउस होता है, उनके जो चींटियों का जो घर होता है, खाद्य सामग्री से भरा रहता है, क्योंकि वो मुश्किल से 3-4 महीने के लिए बाहर निकलती हैं और उसमें वो अपने 8 महीनों का खाना जमा करके रख लेती हैं। लुक अहेड, आने वाले समय के लिए मैं और आप अपने जीवन में क्या तैयारी कर रहे हैं। चींटियों से सीखिए, ये आने वाले समय के लिए इन्हें पता रहता है आने वाले समय में क्या होने वाला है, और उसके लिए अभी से तैयारी करनी है। मैं और आप अपने आने वाले समय के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बारहा बता रहा है, सैकड़ों सालों से यीशु मसीह के जी उठने के बाद से लेकर उसके आसमान पर उठाए जाने के बाद से लेकर आज तक परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि उसका राज्य आने वाला। अपने आप को तैयार करो, मन फिरा अपने आप को तैयार करो। मैंने और आपने कितना अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करा है। हम डिले पे डिले किए जा रहे हैं, हम मनों को नहीं फिरा रहे, हम अपने जीवन को नहीं बदल रहे, अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। हम डिले पे डिले किए जा रहे। कर लेंगे, हो जाएगा, जब आएगा तब देख लेंगे। जैसे वो 5 कुंवारियां थी, उन्होंने मसाले तो ले ली लेकिन उन्होंने तेल नहीं लिया। जब आएगा तब देख लेंगे, अभी हमें नहीं पता कब आ रहा है। नहीं, खुदा के लोगों, मुझे और आपको अपने आप को इस कड़ी धूप में मेहनत करने की जरूरत है। चींटियों से सीखे कितनी मेहनत करती हैं। इस गर्मी के समय में भी वो आगे के बारे में सोच रही हैं, वो अभी के बारे में नहीं सोच रही। गर्मी है, बैठ जाएं घर के अंदर,
हम लोग अभी का देख के चलते हैं, बैठ जाएं घर के अंदर, बहुत हवा चल रही है, नहीं, उड़ा के थोड़ी ना ले जाएगी, पानी आपको गला थोड़ी ना देगा, गर्मी की आपको हाई टेम्परेचर पिघला थोड़ी ना देगा, ठंडी हवाएं आपको जमा थोड़ी ना देंगी। आने वाले दिनों के बारे में सोचिए, बाइबल में लिखा आने वाले दिन बहुत बुरे हैं और भयंकर होंगे। अभी तो केवल इतना है, आने वाले समय में और भयंकर दिन आने वाले हैं, तब क्या करेंगे? तभी तो बाइबल में लिखा है कि मुझे और आपको इन चीजों के बारे में समझ चींटियों से लेनी है जो आने वाले समय के लिए सोचती हैं। इसी का 30वां अध्याय है और उसकी 25वीं आयत को पढ़ेंगे अगर हम, तो वहां पे साफ ये बात क्लियर होती है। 30वां अध्याय 25वीं आयत लिखा है, चींटियां निर्बल जाति तो है, आई एग्री, वी एक्सेप्टेड, बाइबल एक्सेप्ट कर रही है कि चींटियां निर्बल जाति हैं, लेकिन धूप काल में बटोरती हैं आने वाले शीतकाल के लिए, आने वाली बरसात के लिए। वो धूप काल में बटोरती है, वो वेट नहीं करती कि जब आएगी बरसात तब देखेंगे, वो अभी से बटोर के रखती है। उन्हें पता है हम बरसात में बाहर नहीं निकल पाएंगे, उन्हें पता है हम शीतकाल में बाहर नहीं निकल पाएंगे, तब खाना इतना नहीं मिलेगा, लोग घरों में रहते हैं, खाने की चीजें इतनी बाहर नहीं आती हैं, धूप काल में बहुत आती हैं, बहुत खाना मिलेगा हमें, वो इसी में बटोर लेती है। आने वाले समय के लिए सोचिए, हम अपने अच्छे दिनों में, जब हम अच्छे दिन में होते हैं तब हम खुदा के बारे में नहीं सोचते हैं, जब दिन बुरे होते तब हम सोचते हैं। जब आज अच्छे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, आप अपने अच्छे दिनों में, आप अपने बुरे दिनों के लिए क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उन दिनों के लिए अपने आप को तैयार करके रखें? जैसे यूसुफ था, बाइबल में लिखा है यूसुफ के समय में फिरौन राजा को एक ख्वाब आया, 7 अच्छी गायें और 7 सूखी गायें, सूखी गायों ने अच्छी गायों को खा लिया। राजा परेशान हो गया, उसने कहा इसका मतलब क्या, मुझे समझ में नहीं आया। उसने अपने पूरे राज्य में सबसे कहा, कोई नहीं बता पाया। फिर किसी ने कहा तेरे कैद खाने में एक आदमी है जो सपनों का मतलब बताता है, उसने हमारा भी बताया था, वो तेरा भी बताएगा। उसको बुलाया गया, यूसुफ को जब सामने खड़ा किया गया तो यूसुफ ने बताया, राजा परमेश्वर चाहता है कि तू इस बात को समझ रखे कि तेरे राज्य में अकाल पड़ेगा, 7 साल का अकाल होगा। और उसमें बताया गया है कि अभी ये 7 साल बहुत अच्छे हैं, लेकिन आने वाले समय में 7 साल का अकाल आएगा जो तेरे अच्छे दिनों को खत्म कर जाएगा। अभी जो कुछ तू कर ले, उस दिन तो कुछ ना कर पाएगा। जब राजा को समझ में आ गया, यूसुफ को पद दे दिया, यूसुफ ने काम शुरू करा। उन दिनों में जब अच्छे चले थे, उसने मिस्र के सारे भंडार भरवा के जमा करवा के रख दिए। और बाइबल के अनुसार जैसा उसको सपना आया था, दर्शन आया था, अगले 7 साल बहुत भयंकर अकाल आया और ऐसा आया कि लोग मरने लगे। लेकिन मिस्र के अंदर दावा तोड़ी थी। जानते हैं क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि यूसुफ जो खुदा का दास था, जिसके पास खुदा का आत्मा था, उसने आने वाले समय के लिए पहले ही संभाल के रखे। दूसरे देशों से लोग वहां पे आने लगे लेने के लिए। मिस्र और ज्यादा धनवान हो गया। जानते हैं क्यों? वहां पे एक आदमी था जिसने ये तरीका अपनाया था। क्या मैं और आप ये तरीका अपना रहे हैं? खुदा बाप ने मेरे और आपके पास इतनी अकल दी है, लेकिन हम उसे यूज नहीं कर रहे। अपने इन दिनों में, आने वाले दिनों के लिए अपनी चीजों को बटोर के रखे। क्या लिखा है आमोस की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़े। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, देखो सुनिए, अभी आए नहीं, अभी तो दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है ऐसे दिन आते हैं जिस देश में मैं और आप रहते हैं, खुदा कह रहा है मैं इस देश में महंगी, यानी उर्दू में लिखा अकाल भेजूंगा। सुनिए, ऐसा वाला अकाल नहीं होगा जैसे इन दिनों में चलता है। हम देखते हैं कि खाने पीने का ना तो उसमें अन्न की भूख और ना पानी की प्यास, यानी कि सब कुछ भरपूरी में होगा। अनाज भरपूरी में मिलेगा, सब चीजें मॉल्स के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर सब मिलेगा। ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसी महंगी आएगी, ऐसा अकाल आएगा जिसमें सब कुछ तो होगा, लेकिन सिर्फ परमेश्वर के वचन के सुने जाने का अकाल हो। इसका मतलब खुदा का कलाम साफ कह रहा है कि आने वाले दिनों में परमेश्वर का वचन ले लिया जाएगा और हमारे पास परमेश्वर का वचन नहीं होगा। आज है भरपूरी में, लेकिन आज मनुष्य पढ़ नहीं रहा है। कुलसियों 3 अध्याय 16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, विद एक्सेसली, जितना मैक्सिमाइज हम फिल कर सकते हैं अपने दिल को, अपने जीवन को, परमेश्वर के वचन से भर लो। ऐसे दिन आएंगे जब परमेश्वर का वचन हमसे ले लिया जाएगा। आज तुम्हारे घरों में बाइबल है, फिर कहीं बाइबल नहीं मिलेगी, ना वचन मिलेगा, ना वचन के सुनाने वाले मिलेंगे। तब क्या करेंगे हम? आज हमारे पास है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। हमें टाइम नहीं है आज पढ़ने का, वक्त नहीं मिलता कि हमें एक बाइबल का एक पन्ना खोल के देख ले। फुर्सत नहीं है आज हमें अपने मोबाइल फोन से, अपने टीवी से, अपनी मूवीज से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारी से, घरेलू कामों से, टिकटॉक से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से हमें फुर्सत नहीं कि हम पढ़ लें। लेकिन बाइबल बताती है ऐसे दिन आने वाले जब ये चीजें हमसे
ले ली जाएंगी। उन दिनों के लिए अभी मौका है, जितना हो सके परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से जितना हो सके चींटियों की माने सीखिए। चींटियों से वो अपने अच्छे दिनों में अपने बुरे दिनों के लिए चीजों को जमा करके रखती है। क्या मैं और आप अपने जीवन में इस वाली बात को कर रहे हैं? खुदा के लोगों, ये चीज सीखो। जैसा चींटियों के लिए लिखा है वैसे मुझे और आपको भी अपने जीवन में। देखिए क्या लिखा है, नहूम की किताब उसका 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, घिर जाने के दिनों के लिए गढ़ों में पानी जमा कर ले। पढ़िए क्या लिखा, 3:14, नहूम 3रा अध्याय 14वीं आयत। अभी घिरे नहीं है हम। घिरने का मतलब कोई चीजें हमें घेर ले आके, कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो घिर जाने के दिनों के लिए, जब घिरोगे, जब मुसीबत में पड़ोगे, जब तकलीफ आएगी, जब समस्याएं आएंगी, उन दिनों के लिए परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि घिर जाने के दिनों के लिए पानी भर लो। पानी का मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की अनॉइंटिंग, होली स्पिरिट। क्योंकि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता। हम सारे प्रार्थना का जीवन बनाइए अभी से। बेरोजगारी आएगी तो वो चली जाएगी। बेरोजगारी में भी परमेश्वर आपको रोजगार वालों से ज्यादा खुश रखेगा अगर आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होगा। हम लोग इंतजार करते हैं कि कब घिरे, हम इंतजार करते हैं कब परेशानियां आए, हम इंतजार करते हैं कब समस्याएं, और तब हम परमेश्वर के करीब जाएंगे। जब बीमार होंगे, जब तकलीफ में होंगे, जब समस्याओं में होंगे, तब हम चर्च जाएंगे और पादरी से दुआ करेंगे। अरे पहले ही आप प्रार्थना करते रहिए तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चींटियां जो दूसरा लेसन हमें देती हैं, लुक अहेड, हमेशा आगे की सोचना, आने वाले समय के बारे में सोचना। तीसरा और अंतिम लेसन जो चींटियों से हमें मिलता है और वो ये है, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। मेहनत का मूल्य उनको पता होता है कि मेहनत का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग मेहनत नहीं करते, एफर्ट्स नहीं करते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं। हाँ, दुनियावी हिसाब से बहुत करा, लेकिन आत्मिक मयार में कोई एफर्ट नहीं होता हमारा। हम लोग बहुत चीजें यूं ही लाइटली लेते हैं, हम लोग ग्रांटेड ले जाते हैं। खुदा का फजल है, लेकिन खुदा के फजल को नाजायज इस्तेमाल ना करें, उसको जाने ना दे। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हमें जरूरत है कि हम अपने आप को परमेश्वर में बना के रखें। वैल्यू समझे हार्ड वर्क की। ये वैल्यू समझते हैं 6 अध्याय नीति वचन, उसकी 9वीं आयत पढ़ी क्या लिखा। जी हाँ, हे आलसी तो कब तक सोता रहेगा। वैल्यू समझिए, तो कब तक सोता रहेगा। कब? वैल्यू समझो इस चीज की। कब तक परमेश्वर की हुजूरी में खड़े रहने की कीमत को नहीं समझोगे। यीशु मसीह गए और जाके 3 बार जब अपने चेलों को देखा तो दुख मिला उन्हें। यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि आने वाली विपत्तियों का सामना कर सको, तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आज बहुत से लोग परीक्षाओं में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों विपत्तियां उनके पास आती हैं, वो हार जाते हैं? क्योंकि ना वो जाग रहे, ना प्रार्थना करें। वो रिलैक्स है अपनी लाइफ में, जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो। यह सब खुदा की माया है। जैसे एली कहने लगा, खुदा है, जैसा चाहे वैसा करे। लोगों ने उसे बताया, तेरे लड़के ऐसा कर रहे हैं। कितनी गंदी गंदी बातें लिखी हैं वहां पे बाइबल में कि वो वहां पे काम करने वाली स्त्रियों के साथ, महिलाओं के साथ गंदा व्यवहार करते हैं। जो आती है, भेंट आती है, उसमें से वो निकाल लेते, चुरा लेते अपने खाने के लिए। कितने लोगों ने एली को बताया, लेकिन एली का एक ही जवाब, तो खुदा है, जैसा चाहे वैसा करे। आज भी बहुत से लोग यही है। यशाया की किताब में लिखा है, तुम्हें मन फिराना चाहिए था, तुम्हें अपने दिलों को बदलना चाहिए था, तुम्हें अपने पापों से फिरना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं मरना है, कल तो मरना ही है, तो खाओ पियो ऐश करो। आज भी बहुत से लोग यही कह रहे हैं, कल तो मरना ही है, से मरे चाहे एड्स से मरे, चाहे एक्सीडेंट में मरे, मरना तो सबने एक ही दिन है, चलो खाओ पियो ऐश करो। नहीं खुदा के लोगों, वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, अपने कीमत समझिए। परमेश्वर में इबादत करना, मसीही जीवन की इबादत को, मसीही जीवन को जीने की कीमत को समझिए। आलसी मत बनिए। आलस महापापों में से एक महापाप है, और तभी तो बाइबल कह रही है तू कब तक सोता रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से, इसकी 11वीं आयत की तरफ जाए हम, तब तू क्या हो जाएगा? कंगाल। आज बहुत से लोग गरीब है, दुनियावी हिसाब से भी और आत्मिक मयार से उनके पास नहीं होती। जब भी जाओ उनसे मिलो, उनके पास है नहीं, ना खुशी है, ना शांति है, ना आराम है। इतना रुपए के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं है।
कितने ऐसे लोगों को हम जानते होंगे, कितने लोग हमने देखा होगा कि बहुत रुपया कमाते, लेकिन जब पास्टर्स उनसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि चर्च को हेल्प चाहिए, उनके पास होता ही नहीं है। लेकिन हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो शायद किसी के घर में बर्तन धोते हैं, जो शायद कहीं पर ठेला चलाते हैं, जो शायद रिक्शा चलाते हैं, लेकिन खुदा की खिदमत के लिए भर भर के खुदा के लोगों को देते हैं कि खुदा की खिदमत, लोगों की हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं। जानते हैं क्यों? ये आलसी नहीं है, ये मेहनत करते हैं, दुनियावी हिसाब से भी और परमेश्वर के घर में भी। आज खुदा आपसे बात कर रहा है, आलसी मत बनिए, कीमत समझे, क्योंकि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 58वीं आयत, उसका दौड़ लगाना, उसका पेड़ पे चढ़ना, उसका घंटों बैठे रहना, उसका अपनी कमाई के जितना उसने कमाया था उसमें से लोगों को दे देना, अपने घर से दुष्टता की कमाई को निकालना, सफाई करना, ये उसके जीवन में उद्धार लेकर आ गया। क्या मैं और आप ऐसा एफर्ट कर रहे हैं? उस कनानी स्त्री के बारे में देखिए जिसको 3 बार निगलेक्ट किया गया। पहली बार यीशु मसीह ने इग्नोर करा, दूसरी बार चेलों ने डांट कर हटाया, तीसरी बार यीशु मसीह ने कह दिया कि बेटों की रोटी कुत्तों के आगे, उसे कुत्तों की उपाधि दे दी। फिर भी वो पलट के आई और कहने लगी कि कुत्ते भी वही चूर चार खाते हैं जो बेटों की मेज से गिरता है। एफर्ट, स्ट्रगल कम नहीं हुआ, बार बार उसने मेहनत करी। और यीशु मसीह ने कहा ऐसा ईमान मैंने अपनी कौम में भी नहीं देखा। और लिखा उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। सेम टाइम सेम डे हमारी बीमारियां क्यों नहीं ठीक होती हैं? क्योंकि हम एफर्ट नहीं करते हैं। हम लोग चीजों को डिले कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं, लेजी हो जाते हैं, हम बाद में कर लेंगे, दोबारा चले जाएंगे, फिर अगले दिन देख लेंगे। और अब आप चाहता है चींटियों से सीखे। They know the value of hard work. उन्हें अपने हार्ड वर्क की वैल्यू मालूम है। क्या आपको अपनी प्रार्थना की वैल्यू मालूम है? क्या आपको परमेश्वर के आगे घुटने टेकने की वैल्यू मालूम है? क्या आपको परमेश्वर का वचन पढ़ने की वैल्यू मालूम है? अपनी टाइथ देने की वैल्यू मालूम है? बहुत से लोगों को नहीं मालूम, इसलिए नहीं करते हैं। और यही कारण है कि वो गरीब रहते हैं, दुनियावी हिसाब से भी और रूहानी हिसाब से भी। परमेश्वर आपको मुझे सिखाना मांग रहा है। है आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम को देख और बुद्धिमान हो जा। अगर आप बुद्धिमान होना चाहते हैं, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, चींटियों के पास जाइए, सीखिए। ये 3 लेसन मेरे और आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। पहला है सेल्फ मोटिवेटेड होना, दूसरा है लुक अहेड, और तीसरा है वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। आइए आंखें बंद करें, मैं आपके लिए दुआ करूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी हुजूरी में आता हूं और आज उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके कान इस वचन को सुन रहे हैं और जिनकी आंखें इस प्रोग्राम को देख रही हैं। यीशु मसीह, मैं दुआ करना चाहता हूं कि आज ये तमाम लोग चींटियों के इस पैटर्न को सीख सके जो तेरे वचन से सिखाए गए और अपनी जिंदगियों को बदल सके। हम चाहते हैं जो बातें आज हमने सीखी हैं, जिसके द्वारा हम तेरे बन सकते हैं, हमें सामर्थ्य है ताकि हमारे जीवन में तेरी सुरक्षा रहे और हम आने वाली विपत्तियों से बचे रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423